सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। ऑस्ट्रेलिया 600 सब क्लास में टूरिस्ट और स्पॉन्सर वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है? क्या दोनों की सब क्लास डिफरेंट है, कंडीशन अलग है, प्रोसेस अलग है, डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो अलग है? तो आज की वीडियो हम क्लियर करेंगे आपको, क्योंकि बहुत जनों को ये डाउट होता है कि जो विजिटर वीज़ा है उसके अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक डिफरेंट कहानी होती है, और जब हम टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करते हैं, जब हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं अपनी ट्रैवल आइटनरी होटल बुकिंग शो करके, तब अलग कंडीशंस होती है। अब इस चीज़ को लेके बहुत जनों को डाउट है। इवन एक और डाउट है कई जनों को कि क्या इसको बाद में हम किसी और वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले, वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंस क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है, और साथ में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जब विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्पॉन्सर या इनविटेशन बेस पे जा, दोनों ही वीजा एज ए विजिटर कहलाते हैं, दोनों की सब क्लास 600 होती है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये इनविटेशन बेस पे आ रहा है, ये टूरिज्म बेस पे आता है? क्योंकि ये कहानी सारी है एप्लीकेशन फॉर्म की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे ऑप्शन पूछे जाते हैं। 600 सब क्लास में तो हम चले गए, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो तो हम फिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पूछा जाता है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो क्या है, टूरिज्म है, विजिटिंग फैमिली है, या कोई और है। जब हम उसमें एज ए टूरिज्म सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें एज ए टूरिज्म के अकॉर्डिंग आगे का फॉर्म जो है वो आता है, जिसके अंदर वो होटल डिटेल्स, आपके जो एक्सपेंस को ऐसे बियर होंगे, आप क्या काम करते हैं, ये सारी डिटेल्स पूछते हैं, और एंड पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग आते हैं। बट जब आप एज ए उसको विजिट फैमिली, विजिट फ्रेंड चूज कर लेते हैं, तब उसकी कहानी चेंज हो जाती है, तब उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तब वो एप्लीकेशन फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं। लेकिन सब क्लास सेम रहनी है, सब क्लास में कोई डिफरेंस नहीं आना। तो ये मत सोचो कि जो वीजा सब क्लास है तो वो सेम है, तो मतलब आगे जाके सेम ही डॉक्यूमेंट जाएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इन्विटेशन का कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इन्विटेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कहानी नहीं है। यदि इनविटेशन आपका ब्लड रिलेशन में कोई दे रहा है तो आप अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, वीजा के चांस है, लेकिन वीजा आपकी प्रोफाइल को मिलने वाला है। जो इनविटेशन दे रहा है उसकी प्रोफाइल के बेस पे वीजा नहीं आता है। इंडिया में पर्सन है, अब कई लोग कहते हैं कि सके ब्रदर है उनको वीजा नहीं मिल रहा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। यदि वो रियल ब्रदर है इंडिया में, उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, वो काम ही नहीं कुछ कर रहा, उसके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले ने दिखा दिया कि वो सारा एक्सपेंस करने वाला है, उसके पास टैक्स प्रूफ है, इनकम प्रूफ है, उसके पास बैलेंस अच्छा है, वो उसके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी है, तब भी वीजा नहीं मिलेगा जब तक जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो वीजा मिलेगा। तो जो लोग इस टाइम अब्रॉड में रह रहे हैं, जैसे दुबई में रह रहे हैं, कोई यूरोप के अंदर है, कोई यूके के अंदर है, तो उनके हाई चांस कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, उनके पास उसके प्रॉपर प्रूफ होते हैं। जो इस टाइम अब्रॉड के अंदर है, जैसे कनाडा में, यूके में, या फिर यूरोप के अंदर, यूएई में, मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री के अंदर, तो उनके लिए बेटर चांस है कि वो अपने रिलेटिव्स, जो उनके रियल कज़न हैं, उनसे स्पॉन्सर लेके वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब रियल कज़न कौन होते हैं ये भी मैं बता दूं आपको। रियल कज़न जैसे मासी का लड़का हो गया, बुआ का, मामा का, चाचे ताए का लड़का हो गया, ये रियल कज़न में आते हैं, क्योंकि इनका जो फैमिली ट्री है वो आपस में मैच कर जाता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब चाचा का लड़का होगा तो फैमिली ट्रीज कैसे मैच करेगा? दादा दादी सेम होंगे दोनों के। अब सेम दादा दादी हैं तो मतलब वो रियल कजन में हो गए, तो ऐसे केस में वीजा के चांस बढ़ जाते हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं, वो हर चीज को एक ही तरीके से लेके चलते हैं कि मैंने अप्लाई किया, मेरा वीजा नहीं आया। हो सकता है आपके पास इनकम प्रूफ ना हो, आपकी एज फैक्टर भी वहां पे होगा, आप कुछ कर नहीं रहे हो इस टाइम इंडिया में या कहीं पे भी, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, चाहे आपका रियल कजन क्यों नहीं आपको इनवाइट कर रहा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, जिस रियल कजन ने आपको इनवाइट किया है, जब उन्होंने पहले किसी को इनवाइट किया था तो उन्होंने क्या रूल रेगुलेशन फॉलो किए थे या नहीं किए थे? नहीं फॉलो किए, नहीं आना वीजा। उनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी मैटर करती है, तो इसलिए कई लोग डरते भी हैं इनविटेशन भेजने में, क्योंकि जिसको इनविटेशन दे रहे हैं यदि वो वापस नहीं गया अपनी कंट्री में तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यदि तो वो लीगली उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं फिर प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आप गए वहां पे, वहां जाके आप ओवर स्टे हो गए, मीन्स वीजा एक्सपायर हो गया, फिर भी स्टे कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप उसको कन्वर्ट करा लेते हो लीगली, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है, जायज है।
अब बात आती है कन्वर्ट करवाने की। कई लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट में या फिर स्टडी में कन्वर्ट होगा। देखो, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। यदि तो आपके वीज़ा पर कंडीशन लग के आ गई है कि आप उसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते, फिर नहीं होगा। यदि आपके वीज़ा पे कंडीशन नहीं लगी हुई, फिर आप उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ये आपको वहाँ के लॉयर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक प्रोविंस की अलग कंडीशंस होती हैं, हर एक एज फैक्टर अलग होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है, क्या आप स्टडी में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, आपका एजुकेशन गैप कितना है, आईएलटीएस आपने की है कि नहीं की, ये सब मैटर करेंगे वहाँ पे। बट वीज़ा के चांस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम और वीडियोस लेके आपके साथ आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।